सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू BTC अपडेट। आज 25 जुलाई है, मंडे का दिन है, वीकेंड अपना ख़त्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इस वीक में क्या सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। वीकली अपडेट के ऊपर बात करेंगे ज़्यादातर, एंड थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। वीकली अपडेट जिस तरीके से हमने पिछले वीक कहा कि हमें यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, वीकली की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे 200 MA के ऊपर होनी ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पाई है। एंड यहाँ पे आप करेंटली देख ही सकते हो कि यहाँ पे अब नया वीक स्टार्ट हो चुका है, जो कि नीचे को यहाँ पे जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अब इस वीक क्या हो सकता है, क्या से क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। थोड़ा फंडामेंटल अपडेट के बारे में बात करूंगा, एंड थोड़ा सा पहले आपको यहाँ पे BTC का 1 डे के चार्ट में ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, किस तरीके से सिनेरियोज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि बात की थी वैसे ही हमें यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मार्केट में देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि सारे सिनेरियोज आपको बताए थे, हर सिनेरियो बताया था। एक रीटेस्ट होके यहाँ से पंप भी बताया था, एक रीटेस्ट होके यहाँ से फेक आउट भी बताया था। लेकिन अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक फेक आउट देखने को मिल रहा है। इस तरीके का कुछ फेक आउट हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा फंडामेंटल अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ये अपडेट है कि कल 26 जुलाई है, एंड मैंने आपको जैसे कि बताया था 26, 27, 28 3 डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ग्लोबल सिचुएशन के लिए। कल यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट्स हाइक होने वाले हैं यूएस मार्केट के, तो हमें कल मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 3 डेट्स हैं, इन तीनों डेट्स पे और इस वीक में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है और काफ़ी लो वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करूँ, तो वहाँ पे 0.5% के इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाइक हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यूरोपियन इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एंड वहाँ पे रिसेशन की कगार पे भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्री आ गई है। उसी तरीके से अब यहाँ पे अगर रिसेशन होता है यूरोपियन कंट्री में, तो हमें यहाँ पे ग्लोबल सिचुएशन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे हमारी क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 19 के से 17.5 का एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको BTC तोड़ देता है तो यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन बेरिश हो जाएगी, एंड हमें यहाँ पे बेरिश मॉल होना पड़ेगा, और फिर हमें 12K और 13K का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा अगला BTC का। फटाफट से छोटा सा रिकैप इसका ले लेते हैं। यूएस मार्केट अभी खुल चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वीक का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, देन अभी नया वीक स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या मूवमेंट रहती है, किस तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। अभी की अपडेट में इतना ही है, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। प्लीज़ ट्रेड सेव करना एंड रिस्की ट्रेड से दूर रहना। थैंक यू फॉर दिस अपडेट गाइस।